साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जो यहाँ से एक जरूर क्वेश्चन पूछता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें से एक जरूर क्वेश्चन पूछता है। और आपका इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के लिंक में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पढ़ने, देखते हैं क्वेश्चन को। उससे पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, तो उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय जो ध्वज क्या है, तो जो हम लोग तिरंगा झंडा 15 अगस्त 1947 को फहराते हैं, तो उस जो फहराते हैं वही राष्ट्रीय ध्वज है। और वह उसका अनुपात जो है, वो जो अनुपात है 3:2 में है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता भी है। 3:2 में रहता है, चाहे वो मीटर में रखिए तो 3 मीटर दो, जैसे 3:2 में है तो 3 मीटर 2 मीटर, या फीट में है तो 3 फीट 2 फीट, ऐसे ही रखते हैं। ठीक, तो इसको राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज बनाया किसने था, तो पिंगली वेंकैया ने बनाए थे। और उसके बाद से पहले हम लोग 2004 से पहले इसको हम लोग नहीं फहराते थे, आम जनता कोई नहीं फहराता था। लेकिन एक ध्वज कोड आया था 2004 में 2002 में। उसके बाद से एक न्यायालय ने वह फैसला दिया 23 जनवरी 2004 को कि यह मूल नागरिक का एक संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है कि वह भारत के नागरिक जो हैं वह ध्वज को फहरा सकते हैं। तो पहले हम लोग 23 जनवरी 2004 से पहले हम लोग नहीं फहराते थे, लेकिन अब उसके बाद से 23 जनवरी 2024 के बाद से सभी आम जनता, मूल भारत के मूल नागरिक, सब लोग उसको फहराते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसका राष्ट्रीय ध्वज का क्या है, तो 3:2 हो गया। ठीक है, 3:2 में रहता है। दूसरा इसमें है कि यह जो है, इसमें अंदर में 3 पट्टी होती है। 3 पट्टी याद रखिएगा, ये तीनों पट्टी बराबर पट्टी में रहता है, जिससे कि बराबर रहेगा। जैसे यहाँ से जो इसकी दूरी जो है ना, इतनी दूरी, इतना सबका बराबर, तीनों पट्टी बराबर भाग में रहते हैं। और सबसे ऊपर वाले को केसरिया कहते हैं, तो केसरिया रहता है। बीच वाले को सफेद रहता है। ठीक, और नीचे वाले को हरा। ओके, याद रखिएगा, हरा। ऊपर आता है केसरिया। इसको हम पीडीएफ बना कर दे देंगे आपको। इसके बीच में एक नीले रंग का, इसके बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है। वह दोनों पट्टी के बीच में इसका जो व्यास है, इस पट्टी के बराबर होता है। जो सफेद पट्टी होता है उसके बराबर होता है इसका व्यास। और इसमें 24 तिलियां हैं, जो अशोक स्तंभ से लिया गया है। निचले भाग में वहां पे जो चक्र बना हुआ है वहीं से लिया गया है। ठीक, तो आप लोग क्या समझे कि राष्ट्रीय ध्वज जो है 3:2 में है। इसको हम लोग अपनाए थे संविधान में 22 जुलाई 1947 को, इनको बनाए थे पिंगली वेंकैया। और इसका अनुपात है 3:2 में। और 24 तिलियां होती है। उसका कलर जो होता है नीला कलर होता है। और तीनों जो रंग होता है, केसरिया होता है, सफेद होता है, हरा होता है। ठीक, और इसको भारतीय मूल नागरिक ने 23 जनवरी 2004 के बाद से मूल अधिकार बना दिया गया कि सब लोग इसको फहरा सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। राष्ट्रीय जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है। हम लोग जो सारनाथ से लिया गया है अशोक स्तंभ को, यहाँ पे लिखा गया भी है कि अशोक स्तंभ को सारनाथ के, अशोक स्तंभ के जो अशोक का शिलालेख है वहां पे सारनाथ का शिलालेख बोलते हैं, तो वहां से एक स्तंभ से लिया गया है। और उसमें 4 शेर होते हैं, और आगे पीछे करके मतलब 4 शेर होते हैं, चारों तरफ बैठे हुए हैं, नीचे में हाथी हैं, सब हैं। वहीं से लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह। और इसको अपनाया कब गया है, तो 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश संविधान लागू हुआ था। ठीक, इसमें एक शब्द लिखा रहता है, एक मतलब सुंदर मंत्र लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। यह भी पूछता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो यह एक नंबर, ये समझिए कि यहाँ से समझना ही होगा कि आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक, यह अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, और यह सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन अधिनायक जय है, यह राष्ट्रीय गान है। यह भारत कब इसको अपनाया था, तो यह संविधान में कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और पहली बार इसको 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जनगण मन अधिनायक जय है। और यह तो 52 सेकंड इसको लगता है पूरा गाने में, समय लगता है, जनगण मन अधिनायक। और इसको अपनाया गया कब था, 24 जनवरी 1950 को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, पूछता यह है कि सबसे पहली बार किस सन में, मतलब कब यह गाया गया था, या किस अधिवेशन में गाया गया था, तो ये भी पूछता है। तो ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत।
याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत क्या है, तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में हम लोग को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए एक साथ में हम लोग लिख दिए हैं राष्ट्रीय गान। या एक याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान जो जनगण मन अधिनायक है वह बनाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। वह एक अमार सोनार बंगला के नाम से था, तो जब बंगाली भाषा में था तो उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया, तो जनगण मन अधिनायक जय है में कन्वर्ट किया गया। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जो गान है वह है जनगण मन अधिनायक जय है। जैसे हम लोग झंडा गीत गाते हैं, झंडा मतलब कि झंडा फहराया जाता तो उसके बाद से गाते हैं जनगण मन अधिनायक जय है, तो वह जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है। राष्ट्रीय गान उसको बोलते हैं। राष्ट्रीय जो गीत है वह है वंदे मातरम। इसको कब अपनाया गया था, तो इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। और यह कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसको लिखने वाले रचयिता कौन है, तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और 1882 में एक आया था पत्रिका आनंद मठ, आनंद मठ से यह लिया गया था। और इसको पहली बार सरला देवी चौधरी ने 1896 में गाई थी। यह बहुत ही कम जगह पे मिलता है। और यह पूछता भी है कि पहली बार यह कहाँ गया था, तो यह गाया गया था जैसे में आप यह देखेंगे कि कलकत्ता अधिवेशन में जब राष्ट्रीय गान गया था, उसी तरह से 1896 में यह कलकत्ता अधिवेशन में भी 1896 में सरला देवी चौधरानी के द्वारा वंदे मातरम जो गाया गया था, वंदे मातरम था, ठीक है। और उनको लिखने वाले वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है लिखने वाले कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वह कहाँ से लिया गया था, तो वह आनंद मठ के उन्हीं के प्रकाशित पुस्तक थी एक, उस आनंद मठ से जो राष्ट्रीय गीत लिया गया है। एक चीज और उसके बाद से यहाँ पे तो देख लिए, उसके बाद से आता है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग हमारा देश के आजाद के 10 मतलब 47 में आजाद हुआ था, उसके 10 साल बाद शक संवत को हम लोग लिए थे। और यह 22 मार्च को अपनाया गया था, 22 मार्च 1947 को। तो ये भी याद रखिएगा, यह पूछता है। तो जितने हम ध्यान से आपको यहाँ से बात किए वो सबको याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखे नहीं है, कुछ कुछ ऐसा चीज है जो हम लोग लिखे नहीं है लेकिन हम बोले हैं, उसको लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जनवरी 1947 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह है 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय अस्तों का स्तंभ है सत्यमेव जयते, उसके नीचे लिखा गया है। और मुंडको उपनिषद से वह सत्यमेव जयते लिया गया है, यह पूछता भी है, ठीक। राष्ट्रीय गान है 24 जनवरी 1950 को लिया गया था। यह पहली बार 1911 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, 22 सेकंड का होता है। और यह जनगण मन अधिनायक लिखने वाले वह है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो वह अपने ही बुक के से लिए गए थे, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को था। उसकी तरफ से राष्ट्रीय पंचांग है 22 मार्च 1947 को। तो हम लोग इस चीज को ध्यान दिए, बस याद रखिएगा कि जो भी है उसको लिखते रहिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह कितना है, तो वह अभी हम लोग पढ़े 3:2 में है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, चौड़ाई और लंबाई। अब देखिए यहाँ पे पहले लिख दिया चौड़ाई, उसके बाद से लिख दिया लंबाई। तो देखिएगा जब भी हम लोग याद रखे हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई। अब इसी को तो ये 3:2 में है, तो जब चौड़ाई इधर आ गया तो ये 2:3 में हो जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा इसको, 2:3 में, तो इसका आंसर पी होगा। ये कंफ्यूजन के लिए पूछते रहा। आगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में चक्र, धर्म चक्र का रंग क्या है, तो अभी देखिए हम लोग गहरा नीला है। और इसमें जो तिलियां जो बनी होती है वो 24 बनी होती हैं, ठीक। चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं, तो 24 है, ठीक, ये भी जान गए। चलिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन जो किए थे वह किए थे पिंगली वेंकैया, ठीक है। उनका चेहरा देख लीजिए, यही थे पिंगली वेंकैया। तो जो राष्ट्रीय ध्वज का जो बनाने वाले थे, यह जो ध्वज है इसको बनाने वाले, डिजाइन करने वाले वह पिंगली वेंकैया थे। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गान, मतलब राष्ट्रीय गान कौन सा, तो अभी हम लोग देखे थे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में कंफ्यूजन होता है। देखिए राष्ट्रीय जो गान है जनगण मन अधिनायक जय है। और यह जो है ये लिखने वाले कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक। और इसको पहली बार 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार में गाया गया था, पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में। तो याद रखिएगा जनगण मन अधिनायक राष्ट्रीय गान है,
वंदे मातरम देख लीजिए कि वंदे मातरम यह राष्ट्रीय गीत है। इसके बारे में अगले पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। उससे पहले एक जनगण मन अधिनायक से पहले एक गाय लगाए थे बंगाली भाषा में, अमार सोनार बांग्ला, उसी को जनगण मन हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। ठीक, तो देखिए राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक कब और कहाँ गाया गया था? सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग पता है 27 दिसंबर, ठीक ना, दिसंबर में 1911 में, तो यह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए 1896 दिया हुआ है, यहाँ पे वो वंदे मातरम गाया गया था। वो किसके द्वारा गाया गया था? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया था वंदे मातरम। तो यहाँ पे 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को गाया गया था। आगे दिया हुआ कि भारत के राष्ट्रीय जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो संपूर्ण जो गाया जाता है वो 52 सेकंड में गाया जाता है, और सूक्ष्म जो गाया जाता है वो 20 सेकंड में गाया जाता है। ठीक, चलिए तो जान गए कि संपूर्ण जो गाया जाता है 52 सेकंड में है। आगे भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम लिखने वाले कौन थे? इनके रचयिता कौन थे? तो वह थे वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चंद्र चटर्जी, ठीक है। और यह सर्वप्रथम सबसे पहले गाया गया था 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, और किसके द्वारा? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा। ठीक, और यह वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था? तो ये आनंद मठ से लिया गया था, एक आनंद मठ से लिया गया था। याद रखिएगा आनंद मठ से लिया गया था। ये पूछता भी है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो आनंद मठ से। और बंकिम चंद्र के आनंद मठ से ही 1882 में आया था पुस्तक प्रकाशित हुआ था, तो वह आनंद मठ में से ही लिया गया है। ठीक, चलिए यह हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो गीत याद रखिएगा, गान और गीत में क्या अंतर है? तो याद ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय गीत कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो वंदे मातरम के नाम से आप जानते हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम। ठीक है, तो यह है बी, 11 का बी। आगे हम लोग देखेंगे 12 को, भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि कितनी है? जो राष्ट्रीय जो गीत का गायन का अवधि है, मतलब समय है, कितना है? तो 65 सेकंड है। याद रखिएगा राष्ट्रीय जो गीत है, गीत का 65 सेकंड है, और राष्ट्रीय गान का जो गान है उसका है 52 सेकंड। याद रखिएगा इसको। ठीक, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसको 1896 में गाया गया था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आगे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मैंने किस ग्रंथ में संकलित है? तो वंदे मातरम आनंद मठ में संकलित है। और सत्यमेव जयते में यह है, क्या बोलते हैं इसको, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, चलिए दिया हुआ है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों का शुरुआत किससे होती है? तो वह होता है बी, मतलब राष्ट्रीय गीत से, वंदे मातरम। आगे यह कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? जो यह जो सारनाथ के यही यही प्रतीक है, यहाँ पे ये प्रतीक है। ठीक, तो कह रहा है कि सारनाथ की स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह के रूप में लिया गया? शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, पूरा भाग। तो देखिए यह जो है शीर्ष भाग है, इसका शीर्ष भाग है, ऊपरी भाग है। यहाँ से नीचे एक पिलर था, वहां पे आज भी म्यूजियम में रखा गया है, सारनाथ के म्यूजियम में। और नीचे का जो पिलर है ना, वहां पे जहाँ पे ये लगा था, जिसमें वहां पे है, और इसी को शीशा से पैक किया गया है। ठीक, चलिए तो ये समझ गए। आगे देखेंगे, ये शीर्ष भाग है। चलिए यह है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्न में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, देखने नहीं है? सिंह है, सांड है, घोड़ा है, हिरण है। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, हिरण। ओके, चलिए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं? याद रखिएगा इसमें 4 शेर हैं। जिस तरह से यहाँ पे आगे हम लोग को दिखाई दे रहा है, उसी तरह से पीछे भी एक है।
तो यह पूछता भी है और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें 4 होते हैं, यह चारों दिशा के लिए है। ठीक, चलिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह का मूल स्तंभ में कितने सिंह है? सिंह कितने हैं मूल स्तंभ में? तो 4 हैं, तो 19 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय शक संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। यह शक संवत कनिष्क के जमाने में 57 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व ने ईसवी में, जो शक था कनिष्क के शक वंश के थे, तो उसी के जमाने से यह आता है, उसी को हम लोग अपनाए हुए हैं। शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग पृथक मास क्या है? शक संवत में सबसे पहला जो है चैत मास है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और अंतिम हो जाएगा फाल्गुन। जो फाल्गुन होता है, फाल्गुन जिसे बोलते हैं, फाल्गुन का अंतिम दिन होली खेला जाता है। तो चैत उसके बाद से, मतलब होली के बाद से चैत आ जाता है। तो प्रथम पंचांग में क्या है? तो चैत है। इसका नाम सुन लीजिए, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन, ये 12 ठे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? तो अंतिम मास अभी बताए हम लोग, मास जो है फाल्गुन होता है, पहला है चैत। आगे, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ है। याद रखिएगा, यह भी बाघ से पहले शेर था, जो 1973 में इसको चेंज करके बाघ बनाया गया था। ठीक, यह कि बाघ से पूर्व राष्ट्रीय पशु कौन था? बाघ से पूर्व राष्ट्रीय पशु कौन था? तो सिंह था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मयूर है, तोता है, बाज है, कबूतर है, तो इसका मोर है राष्ट्रीय पक्षी। और इसका नाम है इंग्लिश में, याद रखिएगा इसको, इसका बोलते हैं पाओ क्रिस्टेसस। ठीक है ना, तो इसका नाम भी है पाओ क्रिस्टेसस, जो इंग्लिश में नाम है, ये भी पूछता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलते हैं? मुरैना है, भिंड है, रीवा है, सतना है। तो सबसे ज्यादा मिलते हैं कहाँ पे? तो मिलते हैं मुरैना में, ईव। ठीक, चलिए इतना ही क्वेश्चन था। और इसके बाद से देखिएगा, बता दे रहे हैं आपको, याद रखिएगा, फल कौन सा है? फल, राष्ट्रीय जो फल है, राष्ट्रीय जो फल है वो है आम, राम है। और इसको हम लोग मैग्निफेरा इंडिका बोलते हैं, इंग्लिश में आम है। ठीक, विरासत पशु देखिएगा, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु तो हाथी है, ये सब याद रखिएगा, हाथी है। उसके बाद से पेड़ कौन सा है? तो राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। फिर से उसके बाद से पुष्प देखिए, फूल या पुष्प, फूल वह है, फूल कौन सा है? तो कमल है, याद रखिएगा कमल। उसके बाद से व्यास पशु होगा जलीय जीव, राष्ट्रीय जो जलीय जीव है, जलीय जीव, ये याद रखिएगा, ये 2019 में अपनाया गया था जलीय जीव, वह है डॉल्फिन। ठीक, डॉल्फिन है। उसके बाद राजभाषा क्या है? तो राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया, ग्रंथ है गीता, राष्ट्रीय खेल है हॉकी। याद रखिएगा, खेल कौन सा है? तो हॉकी है, याद रखिएगा, इसको एक जगह लिख लीजिएगा कहीं भी। ठीक, उसके बाद है राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा है। मंत्र क्या है? मंत्र ओम है, ओम। ठीक, याद रखिए ये ओम। उसके बाद से लिपि, राष्ट्रीय जो लिपि है, लिपि कौन सी है? तो वह है देवनागरी। उसके बाद राष्ट्रीय वाक्य जो अभी लोग पढ़े हैं हम लोग, राष्ट्रीय वाक्य जो है, वाक्य अभी हम लोग पढ़े हैं सत्यमेव जयते। ठीक, यहाँ तक देख लिए सब। और उसके बाद से पशु हो ही गया बाघ। ठीक, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। इसको याद रखिएगा, इसको पीडीएफ बना करके आप लोग यहाँ भेज देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।